केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रेवाड़ी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने शिरकत की और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सतीश पूनिया ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े बड़े बदलावों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में देश को केवल 2 एम्स मिले थे, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड 15 नए एम्स निर्माण हुए। उन्होंने आगे कहा कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा के रेवाड़ी स्थित माजरा में देश का 22वां एम्स अस्पताल निर्माणाधीन है। इस एम्स के शुरू होने से न केवल रेवाड़ी और हरियाणा बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को भी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय समस्याओं पर बात करते हुए राज्यसभा सांसद ने स्थानीय निवासियों को आश्वस्त किया कि रेवाड़ी की साहिबी नदी बैराज में आने वाले केमिकल युक्त दूषित पानी की समस्या से जल्द निजात मिलेगी। इस गंभीर मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लगातार प्रयासरत हैं और जल्द ही इसका स्थायी समाधान भी निकाला जाएगा। सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में सतीश पूनिया ने पूरे विपक्ष सहित कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता के लालची लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। चुनाव आयोग की मतदाता पुनः निरीक्षण प्रक्रिया SIR पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये एक सहज और पारदर्शी प्रक्रिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी जायज मतदाता को वोट कटे नहीं और घुसपैठियों के नाजायज वोट बनने न पाए। सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वे लगातार स्वागत पे महंगे उपहार या फिर फूलों के बुके गुलदस्ते देकर पैसा बर्बाद न करें। उन्होंने कहा कि ये पैसा फिजूल खर्ची के बजाय गौशालाओं में दान करें ताकि बेसहारा गायों की सेवा हो। देश में वृक्षारोपण की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि आज जरूरत के अनुसार वृक्ष नहीं लग पा रहे, लेकिन पेड़ लगाना और पर्यावरण को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्यसभा भेजे जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए पूनिया ने कहा कि भाजपा ने मुझे राज्यसभा सांसद बनाया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनता की समस्या और उनके तार्किक सुझावों को सदन में रखकर समक्ष रखूंगा और उनका समाधान भी करवाऊंगा। कैसे देखते हैं, किस तरीके से यादगार कार्यकाल रहने वाला, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, मैं लंबे समय तक संगठन का मैंने काम किया और उसके बाद पार्टी ने मुझे अवसर दिया। विधायक के नाते भी मैं विपक्ष के उपनेता के नाते काम किया, लेकिन आज उच्च सदन का अवसर मिलना ये सौभाग्य होता है कि पार्टी ने मुझे अवसर दिया। तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस सदन में लोकहित के मुद्दों को तार्किक रूप से वहां रखूं और जनता के हित में उन समस्या को, बेशक मेरी सरकार है और मेरी सरकार के जरिए हरियाणा का या राजस्थान का या आवाम का भला कैसे हो सकता है, उस पर अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखूंगा और अपनी भूमिका के साथ न्याय करूंगा। एक आखिरी सवाल कि अभी आपने भी पौधारोपण करके आए यहाँ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, नो डाउट, लेकिन जितने वृक्षों की कटाई हो रही है लग नहीं पा रहे हैं उतने, वजह क्या, कितना प्रयासरत सरकार? देखिए, ये बात सही है कि पेड़ लगाना ये कोई समय में केवल बनावटी और सजावटी किस्म का काम होता था, कम संख्या में लगते थे, फोटो खींचती थी। लेकिन मैं अभी जहां तक राजस्थान के बहुत सारे हिस्से में घूमता हूं, लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर इनिशिएटिव लेके काम किया और आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ अरसे से पद्मश्री मिली है, तो 1-1 लाख पेड़ लगाने वाले लोगों को पद्मश्री मिली है। यानी वो समाज में ये चेतना जागृत करने में सफल हुए हैं। बाकी ये बात सही है कि पेड़ों की कटाई होती थी, उस पर अंकुश भी लगाए, पर पेड़ लगाने की ये जो परंपरा है ये भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से विकसित की है। पूरे देश भर में 5 जून से 21 जून तक प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य सरकारों ने इन 12 वर्षों में देश में जो बुनियादी बदलाव आया, जो वैचारिक मुद्दों का समाधान हुआ, जनता तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए पूरे देश भर में हर विधानसभा और हर जिला केंद्र तक प्रबुद्धजन सम्मेलन से लेके, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात से लेके, पत्रकार वार्ता से लेके अनेक इस तरीके के काम किए हैं जिसमें सामाजिक सरोकार भी शामिल हैं। उसी सिलसिले में मैं आज रेवाड़ी आया हूं भारतीय जनता पार्टी के ही आह्वान पर, और रेवाड़ी में जो प्रगति पथ का हमारा एक संकल्प हमें दिया था, उसमें एम्स का विजिट किया है। देश का 22वां एम्स है। उस एम्स से इस रेवाड़ी के, खास तौर पर केवल रेवाड़ी नहीं, हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेशों को इलाज की जो सहूलियत मिलेगी, तो हरियाणा की रेवाड़ी का एम्स केवल रेवाड़ी तक सीमित नहीं है। ये मोदी सरकार की उस प्रतिबद्धता को बताता
लगता है कि कांग्रेस के शासनकाल में केवल 2 बने और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये 15 एम्स बनकर तैयार हो गए। ये 22वां एम्स है। इस तरीके से IIM और IIT 7 IIM खुले, जिससे लोगों को शिक्षा के साथ साथ इलाज की सहूलियत भी मिली। तो मुझे लगता है कि जो जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेके देश में जो सामान्य चीजों का बदलाव आया, राम मंदिर से लेके 370, ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसने देश की धारा को बदला। तो आज हम सब लोग, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, समाज के भी प्रबुद्ध लोग, मोदी सरकार की इन 12 सालों की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं और ये संकल्प करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी स्वस्थ प्रसन्न रहे और इसी तरीके से देश का नेतृत्व करते रहे। कल से प्रदेश में SIR शुरू हो रही है। देखिए, इस देश में SIR कांग्रेस के राज में भी हुआ, एक बार वाजपेयी जी के समय हुआ। जिस तरीके से सामान्य तौर पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है, वो तो एक चुनाव आयोग की कवायद है। इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया क्योंकि देश में एक बड़ी समस्या थी डुप्लीकेसी की। आपको भी ध्यान होगा कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, मरे हुए लोगों के वोट डाल दिए जाते थे, या एक बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठियों ने वहां पे एक ऐसा असंतुलन पैदा कर दिया था। इस SIR के कारण जो वाजिब मतदाता है, जो रियल वोटर है, जो भारत का नागरिक है, केवल उसको पहचान करना, उसको डिटेक्ट करना, उसको डिलीट करना और डिपोर्ट करना, और इसलिए बड़ी संख्या में ऐसे घुसपैठिए भी देश छोड़ रहे हैं और डुप्लीकेसी भी खत्म हो रही है। ये SIR का काम चुनाव आयोग का काम है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है कि जो BLA 2 है, उनके जरिए, BLA 1 और BLA 2 के जरिए इस SIR के काम को हरियाणा में और ज्यादा मजबूती से किया जा सकेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का सहयोग करती है। सर, रेवाड़ी के अंदर एक साबी नदी है जिसमें केमिकल्स का पानी लगातार रेवाड़ी का, राजस्थान का आता है और किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि जो है वो खराब हो रही है, कोई समाधान नहीं। देखिए, उसमें वो मुझे ध्यान है, उसमें भूपेंद्र यादव जी, राव इंद्रजीत जी और हमारे दोनों ही पक्षों के सांसद और विधायकों ने इस पर कवायद शुरू की। आपस में बैठक होगी, जहां से समस्या की शुरुआत है उसके बारे में भी, तो इससे पहले तो किसी ने संज्ञान लिया नहीं था, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव, और मुझे लगता है आने वाले समय में इसका समाधान होगा। सर, सभी जानते हैं मोदी जी के 12 साल बेमिसाल, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं संतुष्ट होता? नहीं, हमारा काम भी नहीं है, वो संतुष्ट भी नहीं होंगे जब तक उनको राज नहीं मिलेगा। संतुष्ट नहीं होंगे और राज उनको कभी मिलेगा नहीं, तो वो जीवन भर असंतुष्ट ही रहेंगे। सांसद महोदय, ये जो नवाचार आपने जो लागू किया है, जिसकी आपने अपील की थी कार्यकर्ताओं से, वजह क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ा? वजह मैंने बताया था कि कई बार इससे एक तो धन का अपव्यय होता है कि कार्यकर्ता नेता के सम्मान में महंगे गिफ्ट लेके आता है, महंगे बुके लेके आता है, महंगी मालाएं लेके आता है, शाफा और शॉल लेके आता है। तो एक पक्ष तो ये है कि धन का अपव्यय कम, और दूसरा जो मैं समझ पाया कि कार्यकर्ताओं में भी हीनता होती है। जो सक्षम लोग है वो ले आते हैं और जो अक्षम कार्यकर्ता देखता रहता है। तो इस विभेद को खत्म करना था। दूसरा वेस्टेज भी है, क्योंकि और इसमें जब दूसरी चीज जोड़ दी तो इसको और मान्यता मिल गई। मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि लोगों ने गौशाला की रसीदें दी, और मैं अंदाज लगा रहा हूं कि पिछले मेरे निर्वाचन के बाद लगभग 4 से 5 लाख रुपए के गौशालाओं को अंशदान हो गया। यानी उस पैसे का उपयोग भी हो गया, मुझे भी अच्छा लगा और एक नवाचार भी हुआ। अच्छा।